ये ऊपर आ रहा है, काफ़ी ऊपर आ गया है। और तो आप जानते होंगे इसे क्या कहते हैं, नाम बताना ज़रा। हमारे यहाँ तो छीमी कहते हैं इसको। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हैं आप, नज़र मत लगाना। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए जी, मैं सूर्य रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ आजकल। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ ही होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल इंटरनेशनल लेवल पे भाई वॉर चल रहा है। आप इसको थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से ऑयल क्राइसिस चल रही है और ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि यूक्रेन और रसिया का भी युद्ध चल रहा था। अभी भी तनातनी चल रही है और अन्य देशों के बीच भी काफ़ी खिंचाव और मनमुटाव चल रहा है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी चल ही रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा ही चलता आया है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। इसका कारण पाकिस्तानी है। और ये सारी जो पश्चिमी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता चल रही है। क्योंकि ईरान जो है कि वो अब परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहा है अपना, और इजराइल नहीं चाहता कि वो परमाणु कार्यक्रम शुरू करे। क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना दिया तो हो सकता है वो इजराइल के ऊपर फेंक दे। और इजराइल का जो एरिया है ना, वो बहुत छोटा है। उसमें अगर एक बम गिर गया ना तो पूरा इजराइल ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से अमेरिका और इजराइल ही चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाए, और इसी वजह से लड़ाई भी चल रही है। दूसरी जो अमेरिका की महत्वाकांक्षा है कि पूरी दुनिया पर उसका राज हो, सारी दुनिया का जो तेल है उस पर उसका कब्जा हो। तो उसकी वजह से अमेरिका की ये महत्वाकांक्षा भी मतलब एक बड़ा कारण है, जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। और बहुत सारे देशों में तो लॉकडाउन भी लगा हुआ है। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं दोस्तों कि जो लॉकडाउन है ना, वो बीमारी की वजह से ही लगता है, जो पेंडेमिक बीमारी होती है जैसे कोरोना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जैसे महंगाई बढ़ गई है, जैसे ऑयल क्राइसिस चल रही है, तेल की कमी हो गई है, तो तेल को बचाने के लिए भी इवन ओड नंबर पे गाड़ियाँ चलती हैं ताकि लोग कम गाड़ियाँ चला सकें। और महंगाई भी बढ़ती है, आटा चावल की कीमत बढ़ सकती है, साबुन तेल की कीमत बढ़ सकती है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं, उनकी कीमत बढ़ सकती है। तो कम से कम खर्चा हो, इसलिए लॉकडाउन लगाया जाता है। मतलब कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। ये ऐसे कोई कोरोना वाली बीमारी तो नहीं है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो पाबंदियाँ हैं वो लगाई जाती हैं, ताकि आप अपनी गाड़ियों को फालतू इधर उधर ना घुमाएं, ताकि तेल की कमी ना हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ज़्यादातर अभी आप देख रहे हैं कि एलपीजी में जो ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं कि एलपीजी गैस की क्राइसिस चल रही है। क्योंकि जमाखोरी की वजह से ये ज़्यादातर अस्त व्यस्तता चली है। क्योंकि एक बार बहुत पहले भी नमक के लिए भी ऐसी कोई अफवाह फैली थी कि भाई अब नमक नहीं मिलने वाला है, तो लोगों ने जमाखोरी करना शुरू कर दिया था। यानी कि जिनके पास पैसे थे उन्होंने बहुत सारा नमक अपने घर पे रख दिया, तो जिसकी वजह से दुकानें खाली हो गई। और वैसे ही कुछ पेट्रोल और ये जो गैस की किल्लत मची हुई है ना, अभी तो खैर पेट्रोल और डीजल में तो कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई उनकी कीमत में। अभी मैंने 2 दिन पहले तेल भरवाई थी गाड़ी में, तो 94 कुछ ही, मतलब 95 रुपये के अकॉर्डिंग ही अभी उसकी कीमत चल रही है। तो उसमें कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिस तेल की वजह से मतलब जंग चल रही है, उसमें अभी महंगाई नहीं हुई है। लेकिन एलपीजी में कहीं कहीं प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन ये जमाखोरी की वजह से आ रही है, ना कि हमारे देश में एलपीजी जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया। तो आप लोग आराम से मतलब अपने घर पे रहिए, और जब तक गैस ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक आप परेशान ना रहें। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। और ये एबनॉर्मलिटी जो आती है वो हमारे देश के लोगों की वजह से ही आती है। उतनी प्रॉब्लम देश में आती नहीं है जितने लोग बढ़ा देते हैं। तो शांत रहिए और साथ दीजिए पूरी कंट्री का। और ये बाकी जो प्रचार प्रसार देश के खिलाफ़ जो चल रहा है, वो विपक्षी पार्टी की वजह से चलता है। क्योंकि वो लोग भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और छोटी से छोटी चीज़ों को बवाल बना देते हैं। तो उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। फ़िलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ
अपने आसपास का जो रीजन है। ये देखिए अभी तक यहाँ पर कोयल बैठी हुई थी और कू की आवाज़ कर रही थी। ये दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे। ये है दोस्तों कोयल, अभी भी कोयल की आवाज़ आ रही है दोस्तों। ये देखिए इस तरफ से इन पेड़ों में और आम के पेड़ है और डेंकड़ के पेड़ लग रहे हैं। ये पीछे भी डेंकड़ का पेड़ है, मिनी क्या कहते हैं इसको, नीम का पेड़। और यहाँ बड़े बड़े मकाने आपको दिखाई दे रही होंगी, शानदार मकाने। ये देखिए यहाँ ऊपर पे जिम भी है। तो दोस्तों शाम के टाइम थोड़ा बहुत घूम लीजिएगा। अगर आपके जीवन में अस्त व्यस्तता चल रही है तो फिर भी समय निकालिए अपने लिए, क्योंकि लाइफ एक जगह पे कैप्चर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इंसान को अपने आप को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, कभी कभार ही मिलती है। तो लाइफ को एंजॉय भी कीजिए। बाकी तो दुनियादारी में और परिवार के पालन पोषण में आप लोगों का जीवन ऐसा ही कट जाएगा। तो अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन में भी रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो लाइफ है वो एक सही रास्ते पे चल सके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आजकल मौसम थोड़ा ठीक चल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा अपने कमरे के भीतर, रूम के भीतर, कि वहाँ का एरिया क्या है और वहाँ पर क्या चल रहा है और हमारा खाना पीना कैसे बन रहा है। भाई गरीब खाने में ऐसे ही खाना बनता है। आप बताइए आपके घर कैसे बनता है, तो टेस्ट कीजिए, बताइए। हाँ करता हूँ। कैसा दिख रहा है अभी खाना? दिख तो बहुत अच्छा रहा है। टेस्ट करके बताइए फिर। तो दोस्तों ये दूध आ रखा आज घर से, और नज़र मत लगाना, अभी दूध में उबाल है, देख रहे हैं आप। ये ऊपर आ रहा है, काफ़ी ऊपर आ गया है, और अब मैं इसको शांत कर दूंगा। तो दोस्तों आजकल ये दूध आ रहा है घर से, गांव से, और यहाँ पर अब नाश्ता होने वाला है हमारा। ये देखिए ये छीमी है, ये होटल में बनती है, तो आप जानते होंगे इसे क्या कहते हैं, नाम बताना ज़रा। हमारे यहाँ तो छीमी कहते हैं इसको, आपके यहाँ क्या कहते हैं? और देखिए यहाँ पे ताज़ी छाछ भी आ रखी है। ये वाली जो छाछ थी वो ख़त्म हो गई है, ये ताज़ी दही आ रखी है यहाँ पे, और अभी पुरानी दही ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी रहेगी थी। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे ये छाछ बासी होती जाती है, ये खट्टी होती हैं, दही अभी ताज़ी है तो टेस्टी हो रही है। बाद में जब ये 2-4 दिन हो जाएंगे इसको, तो ये खट्टी होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये खट्टी होनी शुरू हो जाती हैं। और ये सब्ज़ी भी आ रही है घर से, हरी सब्ज़ी, और बाकी इसमें भिंडी है, इसमें क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, कैबेज, फूल गोभी है, यहाँ भी है कुछ, ये मटर है, देखो मटर भी है, प्याज टमाटर तो है ही। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हैं आप, नज़र मत लगाना, ये मक्खन है, ठीक है, शुद्ध घर का मक्खन है, तो नज़र मत लगाना। और ये तेल की बोतलें हैं, दारू की नहीं है, सॉरी। और एक घी, एक डिब्बा घी मैं घर भेज चुका हूँ। और अब हम खाएंगे, ये देखो रस भी रखे हैं मैंने, और ये बिस्किट भी रखे हैं यहाँ पे, कोई कमी नहीं कर की है। दाल मसाले, ये देखो ये मसाले हैं सारे, ये साइड मसाले हैं, चीनी है, और ये क्या रखा है यार, धनिया पाउडर रखा है, वैसे धनिया पाउडर इस पर भी है। और ये चने की दाल है, काले चने, ये मिक्स दाल है जिसमें राजमा है और भी चीज़ें हैं, ये अरहर चना है, इसमें तोर है, ये देखिए तोर, और ये चौंसा है, और ये वाली दाल ये फिर से आई है घर से, ये चने वाली दाल ही लग रही है जैसे मेरे को, काले चने। और ये सफ़ेद चने भी रखे हैं, मैगी भी रखी है, और ये बोतलें सारी ना खाली हो गई है,
इनमें दूध दही आता रहता है ना घर से बहुत ज़्यादा, इसलिए अब हम गरम कर रहे हैं दूध। और फिलहाल ये बर्तन धोने के लिए रह गया है, अभी धो लूँगा इसको। और ये है हमारा गर्मियों के लिए ठंडे पानी के लिए हमने घड़ा रखा हुआ है, मिट्टी का घड़ा है। देखो यहाँ पे इस तरह से 20 भी है, पूरी फैसिलिटी है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रेशर भी एक ही है, कढ़ाई है, पतीला है हमारे पास, ये प्रेशर है, थाली है, कोई कमी नहीं है दोस्तों। और ये नारियल भी है दोस्तों, ये देखिए आप। तो दोस्तों हम खा रहे हैं अभी खाना। ये देखिए मैंने बना रखा है यमी यमी खाना, और बहुत टेस्टी बनाता हूँ दोस्तों, कभी आएगा खाना खाने के लिए। ये रख दिया मैंने भाई साहब के लिए, अभी टेस्ट कराएंगे तो पूछेंगे उनसे कि वाकई खाना कैसे बना हुआ है। तो भाई साहब भूख कितनी लगी है? भूख भी लगी है। 2 बज चुकी हैं, 1:30 बजे से हमने खाना बनाना शुरू किया था। तो टेस्ट कीजिए, बताइए हाँ करता हूँ। कैसा दिख रहा है अभी खाना? दिख तो बहुत अच्छा रहा है। टेस्ट करके बताइए फिर। कुछ खास नहीं बना है। खाना बहुत टेस्टी बना है सच में? और मुझे लगता है कि होटल वालों को भी तू मात दे देगा, जितना अच्छा तूने खाना बना रखा है। मतलब मेरे पास एक और विकल्प है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ नहीं हुआ तो होटल प्लान है। बी भी है तेरे पास? है? प्लान बी का सी डी सब है तेरे पास, हाँ। क्योंकि हरफन वाला आदमी है, अच्छा, सब कुछ जानकार है, तो फिर बना देगा। क्या बना रखी है आज मैंने? हाँ क्या बना बना? आज दाल में क्या बना हुआ है? दाल नहीं बनाया आज, हमने वो बना रखा है, क्या बना रखा है? अंडा और आलू का झोल। अच्छा, अंडा कड़ी नहीं है वो? बिल्कुल, तू मिक्स करता ना, अंडा कड़ी अलग बनाते हैं और झोल अलग बनाता है, तू ही बता दे मेरे को रोज रोज। अच्छा, तो वैसे दोस्तों हमने अंडा कड़ी बना रखी है, लेकिन भाई साहब ने इसको अंडा और आलू का झोल नाम दे दिया है। चलिए दही भी खा लीजिए आप। हाँ दही। और दही भी रखी हमने, और सब्जी भी है, और फिर खाना शुरू करते हैं। दही जब स्टार्टिंग में लाई थी तो बिल्कुल ज़्यादा टेस्टी थी, अब ज़्यादा अब थोड़ा खट्टी होने वाली है। अब धीरे धीरे खट्टी होने लगी है।